आज की चर्चा का असली केंद्र भी है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी जिसने संसार को पालने वाले और संसार का संहार करने वाले को आमने सामने ला खड़ा किया? मजे की बात तो यह है कि इस पूरी घटना की जड़ में कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय विवाद नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी घटना थी जो महज एक महल की चारदीवारी से शुरू हुई और देखते ही देखते तीनों लोकों को कंपा देने वाले महायुद्ध में बदल गई। इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस मुख्य कारण को समझना होगा जिसने इस विनाशकारी टकराव की नींव रखी थी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, बाणासुर। अब देखिए, बाणासुर कोई ऐरा गैरा या साधारण राजा नहीं था। वो एक बेहद शक्तिशाली राक्षस था। उसने हिमालय के दुर्गम और बर्फीले पर्वतों पर भगवान शिव की इतनी घोर तपस्या की कि स्वयं महादेव को भी उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। और इसी तपस्या के फलस्वरूप उसे मिला एक ऐसा वरदान जिसने उसके भीतर एक अंधा कर देने वाला अहंकार भर दिया। उसका गुरूर 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो वरदान था क्या जिसने बाणासुर को खुद को इतना अजेय समझने पर मजबूर कर दिया? 1000। जी हाँ, ये सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है, बल्कि बाणासुर की अपार शक्ति का साक्षात प्रतीक है। भगवान शिव ने बाणासुर की उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे 1000 भुजाओं का यानी 1000 बाहों का अजय वरदान दिया था। अब जरा खुद सोचिए, 1000 भुजाओं वाला एक विशालकाय राक्षस। इस असीमित शक्ति ने बाणासुर को शारीरिक रूप से तो ताकतवर बना दिया, लेकिन मानसिक रूप से उसे एक बहुत ही खतरनाक खाई की तरफ धकेल दिया। क्योंकि कहते हैं ना, चरम शक्ति अक्सर चरम पतन का कारण बन जाती है। वो 1000 भुजाओं का वरदान पाते ही बाणासुर अहंकार में पूरी तरह से अंधा हो गया। उसे लगने लगा कि बस अब वही तीनों लोकों में सबसे बलवान है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। जिस राजा को लगता था कि वो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है, उसके पतन की शुरुआत किसी रणभूमि से नहीं, बल्कि उसी के अपने सुरक्षित महल के भीतर से हुई। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा ने एक रात सपने में एक बेहद सुंदर युवा को देखा, और वो युवा कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे। जब उषा ने अपनी खास सहेली चित्रलेखा को अपने इस सपने और उस प्रेम के बारे में बताया, तो चित्रलेखा ने कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल कल्पना से परे था। उसने अपनी रहस्यमय योग विद्या और माया का इस्तेमाल किया और रातों रात अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर बिल्कुल गुप्त रूप से उषा के कक्ष में ले आए, बिल्कुल एक जादुई मध्यरात्रि का अपहरण की तरह। और बस फिर क्या था? शत्रु के सबसे सुरक्षित गढ़ के बिल्कुल बीचों बीच प्रेम ने अपनी जगह बना ली। जब अनिरुद्ध ने उषा को देखा तो वो भी उसकी सुंदरता पर पूरी तरह मोहित हो गए। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगे। अगर आप सोचें तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और हैरान करने वाली स्थिति थी। दुनिया के सबसे क्रूर, सबसे अहंकारी राक्षस राजा के महल के ठीक अंदर साक्षात श्री कृष्ण के पोते और उसी राजा की पुत्री के बीच प्रेम पनप रहा था। लेकिन खैर, ऐसे राज भला दुनिया से कब तक छिप सकते हैं? और यहीं से घटनाक्रम बहुत तेजी से बिगड़ना शुरू होता है। एक रात महल के पहरेदारों को अचानक उषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बिना देर किए तुरंत जाकर बाणासुर को इसकी खबर दे दी। अपने अहंकार और भयंकर क्रोध की आग में जलते हुए बाणासुर ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ही पुत्री के कक्ष का दरवाजा जोर से तोड़ दिया। अंदर अनिरुद्ध को देखते ही एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अनिरुद्ध ने बहुत ही बहादुरी से उसका डटकर सामना किया, लेकिन अंत में बाणासुर ने छल का सहारा लिया। उसने नागपाश अस्त्र चलाकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उसे एक गहरे खौफनाक अंधेरे कारागृह में फिकवा दिया। अब जरा इमेजिन कीजिए, जब ये बात द्वारका पहुंचेगी तो क्या माहौल होगा। देवर्षि नारद के जरिए ये खौफनाक खबर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची कि उनके पोते का अपहरण हो गया है और उसे बंदी बना लिया गया है। बस ये सुनना था कि श्री कृष्ण का क्रोध बुरी तरह भड़क उठा। अपने परिवार और अपने पोते की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक पल की भी देरी नहीं की। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी विशाल सेना लेकर बाणासुर के राज्य पर तूफान की तरह टूट पड़े। उनका प्रहार इतना प्रचंड, इतना विनाशकारी था कि बाणासुर का वो घमंड, जिसे लगता था कि वो तीनों लोकों को जीत सकता है, वो ताश के पत्तों की तरह डहने लगा। बाणासुर अपनी उन 1000 भुजाओं के बावजूद श्री कृष्ण के सामने एक पल भी नहीं टिक पा रहा था। उसकी सारी अजेय शक्ति, उसका सारा गुरूर बस धूल में मिलता जा रहा था। जब बाणासुर ने अपनी मौत को साक्षात अपने सामने खड़ा देखा, तो उसका वो सारा का सारा अहंकार
एक झटके में टूट गया। और तब उस घोर हताशा में उसे अपने उस आराध्य की याद आई जिसने उसे ये सारी शक्तियां दी थीं। उसने आखिरी समय में भगवान शिव का स्मरण किया और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। बाणासुर ने अपनी बिल्कुल अंतिम उम्मीद के तौर पर उस सर्वोच्च शक्ति को पुकार ही लिया। और अब हम उस क्षण पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। यह है वो ब्रह्मांडीय चरम बिंदु। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका अजेय क्रोध अपने पोते को बचाने के लिए भड़क रहा है, और वहीं दूसरी तरफ साक्षात भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की पुकार सुनकर उसकी रक्षा करने और उसका मान रखने के लिए अगले ही पल श्री कृष्ण के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। फिर शुरू हुआ वो भीषण, रोंगटे खड़े कर देने वाला महायुद्ध, जिससे तीनों लोक कांप उठे। ये अब सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो सर्वोच्च शक्तियों का सीधा टकराव था। अब आप भी समझ सकते हैं कि इस स्तर के युद्ध को किसी आम तरीके से तो रोका नहीं जा सकता था। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इस महाविनाश को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक बेहद अनोखे और रहस्यमयी अस्त्र का इस्तेमाल किया, और वो था जृंभणास्त्र। जैसा कि इसके नाम से ही थोड़ा बहुत समझ आता है, ये कोई तबाही मचाने वाला या विनाश करने वाला अस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी दिव्य अस्त्र था जो इंसान को गहरी नींद और अचानक समाधि में भेज देता है। श्री कृष्ण ने सीधे महादेव पर इसी अस्त्र का प्रयोग किया, और यकीन मानिए, उस अस्त्र का प्रभाव इतना अद्भुत था कि उसने युद्ध का पूरा नजारा ही पलट कर रख दिया। युद्ध की इस भयानक तबाही, चीख पुकार और शोर शराबे के बीच अचानक एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया। भगवान शिव रणभूमि के बिल्कुल बीचों बीच एकदम शांत हो गए और एक गहरी समाधि यानी एक बहुत गहरे ध्यान में चले गए। रणभूमि के बीच ऐसा दृश्य अपने आप में बहुत ही अवास्तविक और हैरान कर देने वाला था। महादेव के समाधि में जाते ही श्री कृष्ण ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला, और अब इस संख्या पर जरा ध्यान दीजिए, 996। याद है ना बाणासुर की वो 1000 भुजाएं? श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक करके बाणासुर के 996 भुजाएं धड़ से अलग कर दी। उन्होंने उसके अहंकार की असली जड़ यानी उसकी उस असीमित शारीरिक शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और उसके पास सिर्फ 4 भुजाएं ही बाकी छोड़ी। अपनी 996 भुजाओं के एक साथ कटने का वो भयंकर दर्द बाणासुर के लिए पूरी तरह असहनीय था। वो दर्द के मारे इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी उस भयानक चीख ने आसमान चीर दिया और भगवान शिव की उस गहरी समाधि और ध्यान को पूरी तरह भंग कर दिया। महादेव तुरंत उस दिव्य नींद से झटके से बाहर आ गए, और उन्होंने देखा कि उनके उस परम भक्त का आखिर क्या हश्र हुआ है। और यहीं पर ये वाक्य दोनों दिव्य शक्तियों के बीच के उस गहरे सम्मान को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है। शिवजी ने तुरंत श्री कृष्ण के सामने आकर कहा, प्रभु, ये मेरा भक्त है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए और छोड़ दीजिए। महादेव की इस प्रार्थना को सुनते ही और उनका मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बिना एक भी पल गवाए अपना सुदर्शन चक्र वापस बुला लिया। उन्होंने महादेव के अनुरोध को बिल्कुल उसी क्षण स्वीकार कर लिया। तो आखिरकार इस पूरे महासंग्राम का नतीजा क्या निकला? बाणासुर का वो विशाल अहंकार, जो उसे तीनों लोकों का सर्वशक्तिमान विजेता मानता था, वो हमेशा हमेशा के लिए चूर चूर हो गया। उसे अपनी उस भयानक गलती का एहसास हुआ और वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और अपने हर अपराध की माफी मांगी। इसके बाद पूरी शानो शौकत और सम्मान के साथ उसकी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। इतने बड़े और भयंकर युद्ध के बाद भी अंततः प्रेम की ही जीत हुई और दोनों प्रेमी सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें असल में क्या समझ आता है? देखिए, ये कहानी सिर्फ देवताओं और राक्षसों के किसी युद्ध तक सीमित नहीं है। अनियंत्रित शक्ति और उससे पैदा होने वाला अंधा अहंकार कितनी जल्दी किसी के पूर्ण पतन का कारण बन सकता है, ये बात सच में गहराई से विचार करने योग्य है। बाणासुर की ये कहानी हमें साफ साफ सिखाती है कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वो अहंकार में बदल जाए तो विनाश बिल्कुल तय है। इसी अंतिम लेकिन गहरे विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। इस कहानी के असली सार पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।